नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा धमाका हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हमास के नेताओं को निशाना बनाया और इस स्ट्राइक के बाद हमास की टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है। जो नेता अब तक कतर के जरिए अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, वही अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और खबर तो यह भी है कि बंधक समझौते की बातचीत अब खटाई में पड़ चुकी है। आज की बड़ी खबर कतर से है। कतर में हुए इजरायली हमले के बाद हमास का शीर्ष नेतृत्व भूमिगत हो गया है, यानी कि अंडरग्राउंड। और ये वही नेतृत्व है जिसके जरिए अमेरिका और कतर के बीच बंधक समझौते की कोशिशें चल रही थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। हमास के ये वही अधिकारी हैं जिनके जिम्मे गाजा समझौते की कमान थी। अल खलील अल हैया, ओसामा हमदान और इज्जत अल रिश्क, ये तीन बड़े नाम अब पूरी तरह से भूमिगत हो चुके हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी नहीं जानती कि वो फिलहाल कहां छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, जब बात बंधकों को छुड़ाने और इजराइल हमास समझौते की हो रही थी, ठीक उसी वक्त वार्ता दल गायब हो गया। और अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बंधक समझौता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक हमास से बातचीत की सारी कोशिशें अभी ठप पड़ गई हैं। एक मीडिया पोर्टल ने दावा किया है कि अब किसी भी लेवल पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। इधर इजराइल इस स्थिति में और आक्रामक हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान साफ कहा, हम हमास नेताओं को ढूंढकर मारेंगे। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमास की मौजूदा टीम इजराइल के दबाव में आने को तैयार नहीं है और नेतन्याहू मानते हैं इन लोगों के रहते बंधक समझौते में सफलता मुश्किल है और यही वजह है कि वार्ता दल को ही खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये नेता आखिर गए कहां? और खबरें ये भी हैं कि तुर्की ही इन अधिकारियों की नई पनाहगाह बन चुका है। तुर्की जो नाटो का सदस्य है और यही वजह है कि इजराइल सीधे तुर्की में घुसकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नाटो के आर्टिकल 5 की शर्त कहती है किसी एक देश पर हमला मतलब सभी पर हमला। ऐसे में अगर इजराइल ने तुर्की के भीतर जाकर कार्रवाई की तो अंतर्राष्ट्रीय संकट गहरा जाएगा। तुर्की कनेक्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि हमास के प्रमुख याह्या सिनवार ने अपनी पत्नी को बंकर के जरिए गाजा से तुर्की भेजा था और माना जा रहा है कि नेतृत्व भी उसी रास्ते से बाहर निकल गया है। यानी अब हालात ऐसे हैं कि हमास नेतृत्व कतर से अंडरग्राउंड होकर तुर्की पहुंच चुका है। अरब देशों का सवाल अलग है। अरब नेताओं का कहना है कि इजराइल खुद बंधक समझौता नहीं चाहता और इसीलिए वार्ता दल को निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर इजराइल की आंतरिक राजनीति भी बड़ा कारण है। नेतन्याहू की सरकार इस वक्त विपक्षी हमलों से घिरी हुई है और वहां विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री जंग को लंबा करना चाहते हैं ताकि उनकी सत्ता सुरक्षित रहे। पहले हफ्ते इजराइल ने सीधा कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था। टारगेट हमास के टॉप लीडर्स थे। हालांकि नेताओं को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले में खलील अल हैया का बेटा और हमास के 5 लड़ाके मारे गए थे। आगे की तस्वीर साफ है, या तो इजराइल तुर्की में कार्रवाई करेगा या फिर कतर और अमेरिका की तरफ से कोई नया मैकेनिज्म खड़ा होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मिडिल ईस्ट की इस ताजा जंग ने कूटनीतिक हलकों को भारी उलझन में डाल दिया है।